गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं पूरन जोशी आप लोगों के सामने एक नया आसन के बारे में लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने जानकारी अपने यूट्यूब के माध्यम से कई आसनों के बारे में बताया है, और जिसमें घुटने से संबंधित है, पंजों से संबंधित है। तो कई आसनों के बारे में मैंने बताया है, और भी आगे को आपको नए लेटेस्ट काफ़ी वीडियोस में आपके सामने पेश करूँगा। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे समय समय पर आपके द्वारा कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सूक्ष्म जानकारी देना चाहूँगा कि किसी भी आसन करने के लिए रोगानुसार आसन को किया जा सकता है। अगर आपको पंजों में दर्द है तो उसके लिए अलग आसन होंगे, घुटने में है तो उसके लिए अलग होंगे, कमर में है तो उसके लिए अलग होंगे, और कंधे में है तो उसके लिए अलग होंगे। तो इस प्रकार से आसनों को रोगानुसार किया जा सकता है। तो आज के मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आसन करने के लिए सबसे पहले आपको खाने के ऊपर ज़रा ध्यान रखना होगा। खाने से पूर्व या खाना खाने से पहले जो आसन किए जाते हैं उनके बारे में जानकारी मैं आगे आपको अपने चैनल के माध्यम से दूंगा। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अधिकांश आसन जो होते हैं खाने से पहले होते हैं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में, या फिर आप पानी इत्यादि, जल इत्यादि ग्रहण करने के बाद कर सकते हैं। जैसे कि सुबह का वक्त आप आसन को करें तो बेहतर होगा, क्योंकि सुबह जो होता है इंसान जो होता है अपने को आपको फ्रेश मूड में एहसास करता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि सुबह उठ करके आप फ्रेश हो करके तो आसन इत्यादि करें तो दिन भर आपका बड़ा अच्छा रह सकता है। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और मेरा आज का शीर्षक है पवन मुक्त आसन। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे, पवन मुक्त आसन, पवन यानी कि हवा, तो मुक्त मतलब हवा से मुक्ति, ठीक है नहीं, पवन मुक्त आसन। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत आपको एक पोजीशन बनानी होगी जिसमें आपको इससे विशेष तौर के लाभ होंगे। अगर आपके कमर में दर्द है या आपको गैस की प्रॉब्लम है, तो जैसा कि नाम से ही एहसास होता है कि पवन मुक्त आसन, यानी कि पवन यानी कि हवा या गैस से मुक्ति होना, ठीक है नहीं। तो पवन तो इसको करने के लिए जो आपकी गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, तो वो आपको सही हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो इसलिए इसका नाम पवन मुक्त आसन बताया गया है। और साथ में इसमें और भी अनेक लाभ हैं, जैसे कि कमर में दर्द होना, कंधे में दर्द होना और गर्दन में दर्द होना, तो इसमें विशेष लाभ देता है पवन मुक्त आसन। तो काफ़ी बीमारियों के लिए पवन मुक्त आसन अच्छा माना जाता है। तो इसके करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है। तो स्टार्टिंग आप इसको धीरे धीरे कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे। जैसे आपकी कमर में दर्द है और आपके घुटनों में भी दर्द है, तो आप पवन मुक्त आसन को करेंगे तो आपका संपूर्ण शरीर की इसमें एक्सरसाइज होती है। और विशेष तौर पे कमर के दर्द के लिए और पेट के, जो पेट में आपकी गैस वगैरह बनती है, वो भी इससे पास होती है। तो कई लोग गैस पास करने के लिए कई प्रकार के टैबलेट लेते हैं, कई प्रकार के उपचार करते हैं। तो अगर आप इस पवन मुक्त आसन को 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट के अंतराल तक करते हैं तो आप बहुत सारा आपको लाभ हो सकता है। क्योंकि इस चीज़ के लाभ को पाने के लिए आप इस आसन को करें, धीरे धीरे करके डेली रूटीन में लाएं। 1 मिनट से लेके 2 मिनट, फिर 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इस तरीके से आप करते करते इसको 10 मिनट तक लाइए। तो इससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे। 10 मिनट तक करने के से बहुत सारे लाभ होंगे। तो अब मैं करना चाहूँगा, अगर आपको बताना चाहूँगा कि पवन मुक्त आसन करने के लिए, देखिए
अब जैसे कि मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, तो ये इस तरीके से पहले हम जैसे बैठे हैं, तो जैसे अभी मैं सरल आसन में बैठा था, तो सबसे पहले आप अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, ठीक है नहीं। अगर आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, धीरे धीरे करके एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखिए, उसके बाद पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं। ये देखिए, आप पद्मासन में भी बैठ करके स्पीच इत्यादि अगर देनी है, आप कहीं पे बैठे हैं, तो आप इन दो आसन से अर्ध पद्मासन और उसके बाद पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं, ठीक है नहीं। तो पद्मासन में बैठते बैठते आप बहुत सारे समय तक बैठ सकते हैं और अपने कई कार्यकलाप इसी के अंतर्गत बैठ के कर सकते हैं, यानी कि पद्मासन। तो पद्मासन के बाद हम ये जैसे कि कई लोग का बैठने का काम होता है ज़मीन पे या गद्दे पे, तो आप एक पैर के ऊपर दूसरा पैर सरल आसन में ना बैठ करके अगर पद्मासन में बैठने का अभ्यास करें तो आपकी हैबिट बन जाएगी। इससे क्या होगा, आपके घुटने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ये क्योंकि इनमें जोर पड़ेगा और पैर आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो जो दर्द की शिकायत जो होती है आपके पैरों पे, घुटने पे, जंघाओं पे, तो ये परेशानी से आपको बहुत सारी मुक्ति मिल सकती है पद्मासन में बैठने से, क्योंकि इससे पूरे पैरों की आपकी एक्सरसाइज होती है। तो बैठने का तो काम आपका होता ही है, तो आप क्यों ना धीरे धीरे करके सरलासन में से आप अपने आप को कन्वर्ट कर दीजिए पद्मासन में। पहले अर्ध पद्मासन और फिर पूर्ण पद्मासन। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ होगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे पद्मासन से पवन मुक्त आसन की ओर को। तो इसके लिए हम पोजीशन ज़रा चेंज करेंगे और चलते हैं पवन मुक्त आसन की ओर को। देखिए, अब हम अपने आसन को खोलते हैं, पद्मासन को, ये इस तरीके से। अब पवन मुक्त आसन, इसमें क्या करना होता है, जैसे हम ये बैठे हैं तो इसमें हमें, अब मैं ज़रा सा अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए आप लोगों के सामने ये इस तरीके से आए, ये जैसे हम हैं, ये देखिए इस तरीके से हम बैठे हैं। अब हम क्या करेंगे, पेट के बल, पीठ के बल लेट जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, आप मेरे को इस तरीके से लेके लेट के सीधे लेटे। अब धीरे धीरे करके पैरों को फोल्ड करेंगे जितना हो सकता है आपसे। आप अगर ज़्यादा हल्दी हैं तो हल्का सा मोड़िए, हल्के हल्के मोड़ते हुए आप लाएंगे ऐसे करके, ये इस पोजीशन में लाएंगे। ये देखिए, आप मेरे को देख सकते हैं, ऐसे करके लाइए। आपसे जितना हो सकता है, इतना हो सकता है इतने लाइए, इस तरीके से ये ऐसे करके लाइए ये। अब इसके साथ साथ आप पीछे से गर्दन को ऐसे उठाएंगे, ये देखिए, धीरे धीरे करके उठाइए। अब हम तो ज़रा अभ्यास में हैं तो इसलिए उठाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अगर नए नए हैं तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम होगी, तो जितना हो सकता है, जैसे मैं आप पोजीशन बता रहा हूँ आपको, इतना होता है ऐसे कीजिए, और अगर इतना होता है इतना ही कीजिए, इतना होता है इतना कीजिए, इतना होता है इतना कीजिए, जितना आपसे पॉसिबल होता है धीरे धीरे करके। तो लास्ट वाली पोजीशन जो है, मैं तो उसको करके आपको दिखाऊंगा, जो लास्ट वाली पोजीशन होती है पवन मुक्त आसन की, ठीक है नहीं। तो इसलिए आप ऐसे करके मोड़िए। अब हाथों को दोनों को ऐसे करके घुटने के ऊपर लाएंगे और दोनों अंगुलियों को, हाथ की हथेलियों के अंगुलियों को, फिंगर्सों को ऐसे करके फंसा लेंगे, ये करके ऐसे करके इसको लॉक कर लेंगे। ये अपने हाथ के पंजों को लॉक कर लेंगे। अब इसको कर रख लेंगे हम घुटने के ऊपर, ये इस तरीके से। अब इसको धीरे धीरे करके ऐसे करके नाक को जो है आप घुटने से लगाएंगे, ये धीरे धीरे करके जितना हो सकता है। ये नहीं कि आप फर्स्ट दिन ही पूरा ऐसे करके चिपका रहे हैं, ये नहीं करना है। धीरे धीरे करके जितना आपसे हो सकता है, धीरे धीरे करके आप 8-10 दिन में आप पवन मुक्त आसन को बना सकते हैं, अगर डेली करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए पवन मुक्त आसन, ये देखिए ये। और सांस आपकी सुचारू रूप से चलती रहेगी, सांस चलती रहेगी, सांस को रोकना नहीं है, सांस चलती रहेगी। और घुटना जो है आपके दोनों घुटने जो है नाक के बीच में रहेंगे, ये इस तरीके से। इसको कहते हैं पवन मुक्त आसन।
इससे आपकी कमर की दर्द भी सही होगी और आपकी गैस की प्रॉब्लम भी सही होगी, पेट की। ये देखिए पवन मुक्त आसन। जिन लोगों को गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप लोग इस आसन को 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक कर सकते हैं। और कमर में दर्द है उसमें भी आपको राहत मिलेगी, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। और कंधों पे है, गर्दन पे है, तो गर्दन के आप ये नस, अब मैं जरा आसन में जरा सा परिवर्तन कर रहा हूँ, ये गर्दन में आपका जो गर्दन में पेन होता है तो इसमें भी आपको जोर पड़ेगा यहाँ पे, तो इससे आपको पूरा रीढ़ की हड्डी में आपको असर होगा इसका। तो ये इस तरीके से ये पवन मुक्त आसन इस तरीके से बनाते रहिए पवन मुक्त आसन को। ये घुटने ऐसे मिले रहेंगे आपके इस तरीके से। अब धीरे धीरे सांस लेकर के आप धीरे धीरे करके सांस लेकर के इसको धीरे धीरे छोड़ेंगे इस तरीके। ये धीरे धीरे करके अब आप अपनी पोजीशन की तरफ को जाएंगे, ये इस तरीके से। ये देखिए अब हाथों को लॉक को खोलेंगे, ये सीधे करके कि पैर सीधे कर देंगे। ये देखिए इसको बोलते हैं पवन मुक्त आसन। तो आप लोगों को आज मैंने पवन मुक्त आसन के बारे में बताया। इससे आपको जो गैस बनती है, आपके पेट में जो गैस बनती है वो भी पास हो जाती है। तो पवन मुक्त आसन का मतलब ही यही होता है कि पवन मुक्ति यानी कि पवन से यानी कि हवा से मुक्ति, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में यहीं तक आपको जानकारी देते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।